पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी के महत्व को कैसे समझाया ऋषि महातप ने? नाग देवता की कहानी। पंचमी का महात्म्य। तब राजा प्रजापाल ने महातप से नागों की उत्पत्ति और पंचमी के महत्व पर प्रकाश डालने का अनुरोध किया। ऋषि महातप ने उत्तर दिया कि नाग कद्रु कश्यप की पत्नी के वंश से आए हैं। ऋषि कश्यप की कद्रु, वासुकी, अनंत, कंबल, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक आदि से कई संतानें थीं। जब इन सभी नागों ने मनुष्यों को पीड़ा देना शुरू कर दिया तो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे स्वयंभू मनवंतर के दौरान नष्ट हो जाएंगे। सांप भयभीत हो गए और उन्होंने अपना आचरण सुधारने का वचन दिया। फिर उन्होंने भगवान ब्रह्मा से उन्हें रहने के लिए जगह देने का अनुरोध किया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें 3 अलग अलग सुतल, वितल और पाताल में जाने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें ये भी चेतावनी दी कि वैवस्वत मनवंतर के दौरान जन्मेजय दुष्ट नागों को नष्ट करने के उद्देश्य से एक भव्य यज्ञ करेंगे, लेकिन उनमें से पुण्यात्मा जीवित रहने में सफल रहेंगे। यह विशेष घटना पंचमी को घटित हुई, अतः ये सभी पापों का नाश करने वाली बन गई। जो भक्त इस दिन नाग की पूजा करता है और दूध चढ़ाता है, उसे कभी भी नाग की पीड़ा नहीं होती। कार्तिकेय की कथा। षष्ठी का महत्व। कार्तिकेय के प्रकट होने और उनकी पूजा षष्ठी के शुभ दिन से कैसे जुड़ी, इसका वर्णन करते हुए ऋषि महातप ने राजा प्रजापाल को बताया, एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें देवता हार गए। उनकी हार का कारण एक योग्य सेनापति का अभाव था जो उनका नेतृत्व कर सके। देवतागण ब्रह्मा जी से सहायता मांगने गए। उनकी समस्या का समाधान करने में असमर्थ होने पर भगवान ब्रह्मा देवताओं को भगवान शिव के पास ले गए। भगवान शिव ने अपने शरीर के भीतर मौजूद शक्ति का आह्वान किया और इस तरह भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। उनका नाम उन 6 कृतिकाओं के नाम पर रखा गया था जिन्होंने उन्हें अपना दूध पिलाकर बड़ा किया था। तब भगवान शिव ने षष्ठी के शुभ दिन पर कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया। उनके कुशल नेतृत्व में देवता अंततः राक्षसों को हराने में कामयाब रहे। जो भक्त षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करता है वो समृद्धि का आनंद लेता है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। निसंतान दंपत्ति को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद पाने के लिए इस शुभ दिन पर पूजा करनी चाहिए। भगवान आदित्य की महिमा। सप्तमी का महत्व। राजा प्रजापाल ने महातप से पूछा, दिव्य तेज के मानव तेज का रूप धारण करने का विचार मुझे हतप्रभ कर देता है, कृपया मेरा संदेह दूर करें। ऋषि महातप ने उत्तर दिया, जब सर्वशक्तिमान ईश्वर ने स्वयं को अन्य मूर्त रूपों में प्रकट करने की इच्छा की तो उनके अस्तित्व से एक तेज निकला जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के तेज से सारा संसार प्रकाशित हो गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर के शरीर में स्थित सभी देवताओं ने उनका आभार व्यक्त किया। प्रारंभ में सूर्य से असहनीय गर्मी निकलती थी जिससे देवताओं को बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन बाद में देवताओं के अनुरोध पर सर्वशक्तिमान भगवान ने इसे सहनीय सीमा तक कम कर दिया। सप्तमी के शुभ दिन पर सूर्य प्रकट हुए थे, इसलिए यह विशेष दिन सूर्य की पूजा से गहराई से जुड़ा हुआ है। अष्टमातृकाएं का रहस्य। अष्टमी का महात्म्य। अपनी कथा जारी रखते हुए ऋषि महातप ने कहा, प्राचीन काल में अंधकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। भगवान ब्रह्मा से मिले अमरता के वरदान के कारण अंधकासुर अहंकारी हो गया था। सभी देवता भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगने गए क्योंकि अंधकासुर उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। भगवान ब्रह्मा देवताओं को भगवान शिव के पास ले गए जो दुष्ट राक्षस अंधकासुर को मारने के लिए सहमत हुए। युद्ध शुरू हुआ और भगवान शिव और अंधकासुर के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। शिव ने अंधकासुर पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। घाव से रक्त की धारा बह निकली।
लेकिन शिव को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जमीन पर गिरने वाली रक्त की प्रत्येक बूंद के परिणाम स्वरूप कई अंधकासुरों का निर्माण हुआ। कुछ ही समय में युद्ध क्षेत्र असंख्य अंधकासुरों से भर गया। शिव का क्रोध सभी सीमाओं को पार कर गया और वे जोर से गरजने लगे। क्रोधित शिव के मुख से ज्वालाएं निकली, जिसके परिणाम स्वरूप देवी योगीश्वरी प्रकट हुई। इसी तरह 7 और देवियां अलग अलग देवताओं से प्रकट हुई। भगवान विष्णु से वैष्णवी, भगवान ब्रह्मा से ब्राह्मी, कार्तिकेय से कौमाई, इंद्र से महेंद्री, यम से यम, भगवान वराह से वाराही और भगवान नारायण से माहेश्वरी। इन सभी 8 देवियों को मातृका के नाम से जाना जाने लगा और भगवान ने उन्हें उनकी पूजा के लिए शुभ दिन सौंपा। जो भक्त अष्टमी के दिन इन 8 मातृकाओं की पूजा करता है वह धन्य हो जाता है। इस दिन बेल के प्रयोग का विशेष महत्व है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।